जब श्री जी प्रकट भई तो बरसाने में नौबत बज रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वृषभानु जी खूब लुटा रहे हैं। तभी गोकुल में खबर पहुंची कि भैया नंद बाबा के सखा श्री वृषभानु जी के यहां लाली भई है। नंद बाबा बोले भैया हम सबरे चलेंगे, खूब सारी सामग्री लेके हमारे यहां लाला भयो। तब सब सखी आई, सब गोपी आई, बरसाने थे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी खूब सारी सामग्री लेकर के वृषभानु जी को बधाई देवे गए और गोद में लेकर के लाला को यशोदा मैया भी गई बरसाने। ठाकुर जी तो टुकुर टुकुर निहारते जा रहे हैं। बोले मोते बढ़िया सौभाग्यशाली दामाद कौन सा होगो, 1 साल को हेते ही ससुराल आगो। सब लोग दुनिया भर के रत्न, ऐसा होता है ना कि बालक पहली बार जब गोद में लेते हैं तो बुआ फूफा सब जो भी आते हैं घर पर उसको कुछ देते हैं, उसके रूप को देख करके। कई घर में बालक इतना सुंदर होता है कि उस पर कई माताएं बड़ी बूढ़ी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने महंगे महंगे हार होते हैं ना, खुशी होकर के निकाल के पहना देती हैं उसको, इतनी प्रसन्न होती हैं। तो श्री जी के रूप की कैसी महिमा कि सब लेकर के जो गए वो तो दे ही रहे हैं, बाकी अपने अपने आभूषण उतार उतार करके श्री जी को प्रदान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री जी का। यशोदा मैया ने जैसे ही पलना में पौड़ी भई श्री लाडली जी को देखा, किशोरी जी को देखा, नेत्र प्रेम आश्रु से छलक पड़े यशोदा जी के, प्रेम आश्रु भराए। गोद में लाला है, लाला भी टुकुर टुकुर देख रहे, मैं वो देख लूं ने कैसी लग रही श्री जी। आहा, यशोदा मैया जितनी सामग्री लेकर के आई सब लाडली जू के पलना के आसपास रखवा दिए, लेकिन घूम घूम के आती हैं, फिर आकर के श्री जी को देखती हैं, फिर उनके रूप माधुरी को देखती हैं, अपने कड़ूला उतार के दे देती हैं, कभी अपने नवलखा के हार उतार के दे देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वहां कीर्ति मैया कर, अरे बहन कहाँ कर रही हो? बोले कहाँ बताऊं, ऐसा मन कर रहा हो, इतनी प्यारी है तुम्हारी लाली, आप कहाँ कहाँ वार दूं। सब गहने उतार उतार करके यशोदा मैया ने चढ़ा दिए। जब वापस जावे को समय आयो, नंद बाबा बोले चलें, अब गोकुल चलें, अब खूब उत्सव है गयो, चलो अब। लेकिन यशोदा मैया जी को चित्त ऐसा है गयो कि लाडली जी को देखे बगैर रह नहीं पा रहे। घूम घूम के आमे नेक और देख लूं या फिर जाऊंगी, नेक और देख लूं। मन में अभी ऐसी अपूर्णता लग रही, अभी कछु दियो ही ना मैंने। अंत में जब नंद बाबा कहने लगे चलो, यशोदा मैया बोली कहाँ दे दूं। तभी दृष्टि पड़ी अपनी गोद में बैठे हुए नीलमणि पे। ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं, मानो यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मोये दे दे, मुंह तो बढ़िया मणि ना है तो पे कोई, मैं यही मारे नीलो नीलो मणि बन के आया हूं कि तू श्री जी को प्रदान कर दे। और जैसे किसी की नजर उतारते हैं तो कोई वस्तु वारते हैं उस पर। ये दृश्य देख करके समस्त बरसाने के लोगों के नेत्रन में अश्रु आ गए। यशोदा मैया ने अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी को गोद में लियो और श्री जी पर 8 बार बार करके उनकी नजर उतार करके श्री लाल जी को ही पधरा दिए। ठाकुर जी पधरा दिए, सबके नेत्र सजल हो गए या प्रेम को देख करके। और यशोदा मैया बोली, कीर्ति मैया बोली, बोले लाला वार के जा रही हो, अब मुझे दे जा रही हो? बोले ना दे के तो ना जाऊंगी, लेकिन हाँ वचन दे के जा रही हूं, मेरो लाला सदा आपकी लाली के अधीन ही रहेगो, सदा इन्हीं के अधीन रहेगो, जैसो जे कहेंगी वैसो करेगो। दुनिया में दोनों की बात सुनेगो, या तो मेरी या तुम्हारी लाली की, और कोई की नहीं सुनेगो। ऐसे हमारे ब्रज में मधुर लीला भाव सुनाते हैं। ये कथा भागवत में नहीं है, ऐसे ब्रज में भाव सुनाते हैं। ठाकुर जी जन्मे, 1 वर्ष के
अंतराल तक उत्सव मनता ही रहा। अच्छा, उत्सव किसे कहते हैं बंधु बताओ? जहां पर व्यक्ति अपने डेली रूटीन्स जो होते हैं ना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतना पीना, इतना करना, पहनना, सोचना, सवरना, ये सब जहां पर अव्यवस्थित हो जाता हो उसको उत्सव कहते हैं। व्यवस्था में कभी उत्सव नहीं होता। कोई व्यक्ति व्यवस्थित होकर के अगर उत्सव करना चाहता है तो भैया वो ना ही करे तो ही अच्छा। उत्सव तो वो उसे कहते हैं जहां पर आप अपने देह की सारी व्यवस्थाएं छोड़ दो, वो उत्सव है। सो जाते हैं 10 बजे लेकिन रात भर निकल गई, सो ही नहीं पाए, वो उत्सव है। सुबह 8 बजे बाल भोग करते हैं, 12 बजे दोपहर का भोग लेते हैं, शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, रात में 8 बजे भोजन कर लेते हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। नाश्ता हो रहा है 12 बजे, दोपहर का भोजन हो रहा है 4 बजे, दोपहर की चाय हो रही है 8 बजे, रात्रि का भोजन हो रहा है जैसे हमारा 12 बजे रात को। यही उत्सव है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत देह को ध्यान रखना चाहिए, है तो शरीर है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई, निद्रा का भान नहीं है, खाने पीने का भान नहीं है, बस नाच ही रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागत। भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा के यहां जब लाला को जन्म भयो तो भैया वाद्य तो अपनी अवधि तक ही बज सकते हैं, ढोल नगाड़े इनके समय हैं, 2-4 दिन तो बज जाएंगे, अब रोज ही बजाओगे तो फिर वो तो फट ही जाएंगे। तो फिर उत्सव कैसे मना, बिना वाद्यों के कैसे नाच रहे हैं? तो कहते अवाद्यंत विचित्राणि, कोई ताली बजा रहा है, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकालने वाली वस्तु कोई बजा रहा है, कोई किसी के सिर पर बैठ के उसके सिर को बजा रहा है, किसी की बड़ी तोंद है तो कहें ला भाई यही ढोल है, यही बजामे हम। इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है और किसी को भी बुरा नहीं लग रहा है। कोई अगर किसी की पीठ पर तबला ढोलक बजा रहा है, किसी के कंधा पे चढ़ गया है, कोई विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहा है तो किसी को कोई पीड़ा नहीं, सब आनंद में है, बस उत्सव मनता रहे।